गुरुवार को खरीदारी के महामूर्त धनतेरस के साथ दीपोत्सव का आगाज हुआ। कोरोना के बावजूद बाजारों में 200 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम बताया जाता है। सभी प्रमुख सेगमेंट ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, प्रॉपर्टी, बर्तन, सजावट सामग्री की दुकानों में सुबह से लेकर देर रात तक धन की वर्षा हुई। लोगों ने शुभ मुहूर्त में अपने अपने वाहन, सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स व प्रॉपर्टी खरीदकर विधि विधान के साथ पूजन किया। शहर के खलीफाबाग, शाह मार्केट, चांदी पट्टी, वैरायटी चौक और तिलका मांझी चौक में तिल रखने की जगह नहीं थी। विशेष तौर पर बर्तन बाजार व ज्वेलर्स की दुकानों में खरीदारी का दौर अधिक रहा। गरीब अमीर सब ने अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी की। 11 बजते बजते ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। धनतेरस के त्योहार पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। सुबह से शाम तक दुकानों पर झाड़ू की भी भीड़ लगी रही। सोनापट्टी बाजार व्यवसाय का मुख्य केंद्र बना रहा। दुकानदारों का कहना है, कोरोना संकट के चलते इस बार बाजार में रौनक नहीं थी। तनिष्क शोरूम के स्टोर मैनेजर अरविंद तिवारी ने बताया कि लोग अपने बजट के हिसाब से मांग कर रहे हैं। ज्यादा महंगे सामान की मांग नहीं हो रही। पिछले वर्ष लगभग 50 करोड़ का कारोबार हुआ था, जो इस बार घटकर लगभग 25 करोड़ हो गया। हम लोग मान के चल रहे थे 50 लाख से ऊपर का होना चाहिए, लेकिन अभी तक मार्केट को कोरोना की वजह से वैसा रिस्पांस नहीं मिल पाया। पहले का अपेक्षा हमको नहीं लगता है कि मतलब आधा भी हम लोग कर पाएंगे। ऑफर हमारे यहाँ मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट है और डायमंड के पूरे वैल्यू पर डिस्काउंट, ये 25% तक का छूट का प्रोविजन है, क्योंकि आज हमारा लास्ट है। धनतेरस को लेकर के हम तो जोड़ नहीं कर पाए, मान लीजिए 20 लाख से लगभग मान के चलिए। हमको लगता है 25 करोड़ का कारोबार ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और छोटे सामान की खरीदारी ज्यादा हुई। ज्यादा बिक रहा है चेन, कान का अंगूठी, वेडिंग के खरीदार कम है। गहने खरीदने आई पूजा कुमारी ने बताया, पिछले साल की तुलना में गोल्ड की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बाद बजट में कटौती करनी पड़ी और मनमाफी खरीदारी नहीं कर सकी। बढ़ गया है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। पिछले साल हम लोग 34,000 के लगभग लिए थे और इस बार 54,000 ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं सेट्स वगैरह, और वैसे पायल खरीदने का मन था, लेकिन यहाँ पे पायल है नहीं, तो थोड़ा डायमंड सेट है। हाँ, थोड़ा सा तो है प्रॉब्लम इस बार, काफी कुछ इम्पैक्ट हुआ है, बट अभी ठीक है, देख रहे हैं थोड़ा सा इम्पैक्टेड तो है। मतलब हमारा भी बजट थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि काफी कुछ इम्पैक्ट हुआ है कोरोना की वजह से। क्या सब बड़ा है पहले के अपेक्षा, वजह से बहुत हाई बजट हो गया है, 50 पे ज्यादा तो हर साल मैं शॉपिंग सेल से करती हूँ। वहीं भीड़ को देखते हुए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। सादे वर्दी में पुलिस बाजार में मौजूद थी। पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस बार शोरूम में 2 पहिया वाहनों की खासी कमी रही। वाहनों के शोरूम में खासी भीड़ दिन भर बनी रही। बजाज शोरूम के मालिक आशीष कुमार ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा बिक्री कम रहने का कारण कोरोना रहा। अभी तक लगभग 150 दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है, जबकि नगद खरीदारी में बजाज प्लेटिना में 2800 का छूट दिया जा रहा है। धनतेरस का मार्केट अच्छा है। लास्ट टाइम की तुलना हमारा जो है 10% का भी ग्रोथ लग रहा है। थोड़ा सा प्रोडक्ट हमारा 125 सीसी का अवेलेबिलिटी थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा कस्टमर भी नहीं, तो इस वजह से थोड़ा कस्टमर हमारे लौट रहे हैं। अदरवाइज मार्केट लास्ट ईयर से काफ़ी बेटर है। ज़्यादा हमारी पल्सर 125 सीसी बिकती है जी। धनतेरस में हमारा 125 सीसी पे 3,000 का कैश डिस्काउंट है। प्लेटिना 100 सीसी पे 2800 रुपये का कैश डिस्काउंट है। बाकी हम लोग अपने शोरूम की तरफ से हर परचेज पे एक आकर्षक गिफ्ट दे रहे हैं कस्टमर्स को।
पीएम नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अपने चुनावी सभा में भागलपुर की 3 चीजों का जिक्र किया था: सिल्क, मंजूषा और यहाँ के कुम्हारों के बने मूर्ति, खिलौने और दिए। उन्होंने मंच से वोकल टू लोकल की वकालत करते हुए त्योहार में इन उत्पादों के उपयोग की अपील की थी। इसे पीएम की अपील का असर कहे या मंजूषा कला की लोकप्रियता। आग्रह मैं आपसे करूंगा, त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे अधिक से अधिक लोकल खरीदेंगे। भागलपुर की सिल्क की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादकों को बहुत बड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। इस बार बाजारों में मंजूषा पेंटिंग के दिए पर्याप्त मात्रा में देखे गए। इसे देख मंजूषा को पहचान दिलाने के लिए 3 दशकों से काम कर रहे मंजूषा कलाकार मनोज पंडित खुश तो हैं, लेकिन वे इसे पर्याप्त नहीं बताते हैं। उनका मानना है मंजूषा कला मधुबनी से कहीं कमतर नहीं है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्सपोजर मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। चित्रकारों की मांग पर जिला प्रशासन ने प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों को मंजूषा पेंटिंग से सजाया भी गया है। उनका कहना है, मंजूषा कला जो आंध्र प्रदेश की धरोहर है, ये विलुप्त हो गई थी, लेकिन वर्तमान समय में यह अपना पहचान बना रही है। तो मंजूषा कला का पहचान बनते बनते यह सिर्फ भागलपुर बिहार नहीं, हमारे देश की राजधानी तक भी पहुंच गई। जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी लोकल वोकल की बात कहे और भागलपुर की सिल्क, यहाँ की टेराकोटा और मंजूषा को अपनाने की बात कही। तो ये मंजूषा कला है। और आज जब एक समय था कि मंजूषा कला तो लोग पहचानते नहीं थे और पहचानना नहीं चाहते थे, लेकिन आज घर घर पहुंच रही है मंजूषा कला और हमारी यहाँ की संस्कृति को पहचान दिला रही है। यहाँ से जुड़े हुए लोग और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि भी अब शामिल हो रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जो मंजूषा कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाएगी। और सरकार से क्या मांग होगी इसकी? सरकार से जब सरकार जग गई है तो सरकार से मेरा अपील है कि भागलपुर में यूथ को जोड़ने के लिए मंजूषा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किया जाए और मंजूषा आर्ट गैलरी हो, तभी लोग बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे यूथ इस कॉलेज से पढ़ के बाहर जाएंगे और हमारे कला का प्रचार प्रसार करेंगे और पुनः ये हमारा अति प्राचीन मंजूषा कला स्थापित हो जाएगी। रजौन में ब्लॉक परिसर के पास ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से उस पर लदा 6 लाख का धान जलकर खाक हो गया। घटना का कारण बिजली विभाग की लापरवाही बताई जाती है। गाड़ी चालक ने बताया वह धान लेकर जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट के बाद चिंगारी गिरने से ट्रैक्टर में आग लग गई, जिससे उस पर लदा सारा धान जलकर नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना स्थल पर अग्निशमन का दस्ता समय पर नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश है। पीड़ित के अनुसार आग लगने से ट्रैक्टर भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार ने बताया रजौन थाना में आवेदन देकर मुआवजे की मांग करेंगे। ट्रैक्टर पे वो लाद के आ रहा था, उधर से बिजली सड़ गया। किधर से आ रहा था ट्रैक्टर जो आग लग गया? पश्चिम से पूरब से, पश्चिम साइड से आ रहा था, पूरब साइड जा रहा है। पूरा तार नीचे है, बहुत आदमी को खतरा है। इधर से एक बार की कहानी नहीं, तो बिजली ऑफिस वाले का लापरवाही है, वहाँ का जो आदमी मेन आदमी उसका लापरवाही है। बहुत आदमी को यहाँ खतरा है इससे। आपको कितना नुकसान हुआ? मोटा मोटी 2,40,000 ट्रैक्टर समेत।